हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो ये मैं कुछ साड़ियाँ लाई थी, मतलब मंगवाई थी। कोई होलसेल वाले हैं जो कि बेचते हैं, तो यहाँ सूरत में ऐसे मिल जाते हैं जिसे अभी फिनिशिंग कराना बाकी है। तो ये साड़ियाँ हैं और ये कलर किया हुआ है, और जो दूसरा है वो वाइट ही है। उसमें अपने हिसाब से कलर करवाना होगा। ये वाला साड़ी है जो है ये वाइट कलर का है, और इसे अपने जो भी जैसा भी मन हो वैसा कलर अपना करवा के और फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये साड़ी देखिए, साड़ी अच्छी है। अब मैं ये मेरे कुछ आम आए हुए थे तो मैं इसको पहले समेट लेती हूँ। जो पहले मैंने मंगवाया था वो तो पक गए थे और कितने तो मेरे ख़राब हो गए थे। और ये वाला आप देखती हूँ ये कैसा निकलता है। तो इस आम को मैं तो पहले रखने लगी, लेकिन फिर याद आया कि अगर डायरेक्ट रख देती हूँ तो उसका जो लट्ठा रहता है आम का, तो उससे आम से जो पानी निकलता है तोड़ने के बाद, उससे आम ख़राब हो जाता है। तो इसको पहले धो लेना चाहिए। तो मैं इसको पहले धो लेती हूँ और उसके बाद रखूँगी तो सड़ने का डर नहीं रहता है। तो इस बार देखती हूँ, पिछले बार तो नहीं अच्छा आम मिला था, लेकिन इस बार देखती हूँ कि कैसा है आम। और आम का सीज़न आते ही लोगों को लालच आ जाता है कि आम का सीज़न आ गया है, आम खाना है। जो मतलब आम के शौकीन है या जिसे जो चाव से खाते हैं और जिसे अच्छा लगता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जिसको कि आम अच्छा नहीं लगता है, मुश्किल से एक या दो या आधा इस तरह से दिन में खा लेते हैं। लेकिन हम लोगों को तो जितना आम दे उतना खा सकती हूँ। मतलब ऐसा कहे ना कि पूरा दिन आम पे ही रहो, मतलब खाना नहीं खाओ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। और मैं करती भी थी पहले, जब मायके में रहती थी माँ के घर में, तो उस समय भी जो है मैं खाना दिन में खाती ही नहीं थी। आम 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 खा के ही पेट भर लेती थी और मन भी नहीं करता था खाने का। तो ऐसा है, इसलिए मुझे जो है आम बहुत ही पसंद है। और मेरी आर्या को भी बहुत ज़्यादा पसंद है आम, और आर्या के पापा को भी पसंद है। मतलब तीनों, हम तीनों लोगों को जो है आम बहुत पसंद है। तो देखिए ये वाला आम भी मैं सजा के रख दे रही हूँ कि अच्छी तरह से मतलब पक जाए। जो जैसे पकते जाता है उसके बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जो कि सड़े नहीं। तो बीच बीच में देखते रहती हूँ कि कौन सा पका है नहीं पका है। तो जो पका रहेगा उसको निकाल लूँगी। और ये जो आप थाली में देख रहे हैं ये सारे आम पके हुए हैं, भले ग्रीन दिखता है पर आम पके हुए हैं। तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये मैं उस दिन सोसाइटी के मतलब बाहर ही प्याज खरीदी थी, तो उसको भी मैं यहाँ पर फैला देती हूँ, नहीं तो बोरी में रखे रखे सड़ने का डर रहता है। तो इस बार मैं ज़्यादा प्याज नहीं ली हूँ, 20 किलो ली हूँ। नहीं तो हर साल जो है ज़्यादा ले लेती थी, तो लगता था कि चलो शांति हो गई पूरे बरसात भर। लेकिन ज़्यादा प्याज लेने के बाद वो भी हेडेक रहता था कि अब ख़राब हुआ, उसको सफाई बीच बीच में करते रहो। तो इसके लिए मैं अब ज़्यादा नहीं ये प्याज लेती हूँ। मैंने तो एक बार आलू और प्याज दोनों जो है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या, एक बोरी भर भर के दोनों में लेके रख ली थी। तो उसमें जो है मुझे बहुत परेशानी हो गई थी कि बार बार चुनना पड़ता था और सड़ जाता था। जब बारिश की मौसम आती है तो प्याज और आलू जो है वो ज़्यादा सड़ने लगता है। इसके लिए वो सब अब झंझट से मैं छोड़ दी हूँ, वो सब झंझट कि अब जो है थोड़ा थोड़ा ही ला के मतलब खाते रहूँगी। लेकिन सोसाइटी के बाहर मैं जब गई तो मैं देखी कि बेचने के लिए आया है और कुछ सस्ता दे रहा है, तो लालच आ गया कि नहीं चलो थोड़ा ले लेती हूँ। लेडीज़ तो ऐसे भी ये सब चीज़ों की जो कि मतलब स्टोर करके रख लेते हैं उसमें आगे रहती है। कुछ पैसे भी बच जाए, जो कि अभी सस्ता ले लूँगी तो 2-4 महीने ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो उसमें तो माहिर होती है, वो तो सबको पता है कि लेडीज़ को आप अगर जितना भी पैसा दो उसमें से वो कुछ ना कुछ बचाएगी ही।
कि अगर कम भी दो तो भी उसमें बचाएगी, और ज़्यादा दो तब तो बचाएगी ही बचाएगी। इसलिए बचाने की जो आदत होती है वो लेडीज़ों में होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि कितने कितने लोग बोलते हैं कि चलो लेडीज़ को पैसे दे दो, जो कि घर भी संभाल लेगी और कुछ पैसे की बचत भी कर लेगी। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लेडीज़ को पैसे दे देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज करने जानती है कि कैसे बचत होनी चाहिए। तो ये थोड़े कपड़े थे जो कि मैंने मशीन में नहीं डाला, ये हाथ से ही मैं धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है, थोड़ा कपड़ा है। और कल फिर गुरुवार हो जाएगा, तो गुरुवार को क्या है कि हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं, तो इसके लिए मैं सोची कि थोड़े से कपड़े हैं तो उसको धो लेती हूँ, क्योंकि फिर मशीन लगाना तो अगर ज़्यादा कपड़ा रहे तो कोई बात नहीं है कि कपड़े डाल के और फिर सब कुछ उसमें मशीन में कर लो। लेकिन थोड़े से कपड़े रहते हैं तो लगता है कि चलो हाथ से ही धो लेती हूँ, तो मैं ये पहले धो लेती हूँ कपड़े को। और मैंने सुबह के खाने बना लिए हैं, आर्या के पापा भी टिफ़िन लेके चले गए हैं। और उसके बाद जो है मैं अपने घर का जो भी काम है वो सब कर लेती हूँ। इधर की साफ़ सफाई, इधर उधर की जो सामान बिखरे पड़े हुए रहते हैं, तो रोज़ की जो बात होती है वही होती है कि जब खाना बना लो और आदमी लोग घर से चले जाते हैं ऑफिस के लिए, उसके बाद जो है घर तितर बितर सा हो जाता है कि इधर का सामान इधर, उधर का सामान उधर हो जाता है, तो वो सब भी करने में टाइम लग जाता है। तो वो अभी मेरा बाकी है। मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो के और रख देती हूँ तो सारे पानी खुद ब खुद निकल जाएंगे, इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जब धूप निकलेगी तो मैं फिर डाल दूँगी। तो इसी तरह से दीवार पे मैं रखते जाऊँगी, और थोड़ी देर में जब तक धूप निकलेगी तब तक पानी जो है इससे खुद ब खुद निकल जाएगा। और इस बीच में मैं जो है अपने घर का जो भी समेटना है, साफ़ सफाई है, वो सब फिर कर लूँगी। तो अब मेरे ये सब कपड़े धुल गए हैं। तो कपड़े जब धुल जाते हैं तो सिर का भार हल्का हो जाता है कि चलो बड़ा काम निपट गया। अब ये खाना तो बना ली थी लेकिन बर्तन पड़े रह गए थे, तो अब मैं बर्तन को धो लेती हूँ और स्लैब को साफ़ कर लूँगी। ये सब तो रोज़ का काम हो जाता है, डेली का काम। ये तो रूटीन में ही शामिल हो जाता है कि सुबह उठो, जो भी अपना मॉर्निंग का है वो सब करो। और दिन में भले लोगों को रहता है कि चलो आज ये काम करती हूँ, आज वो काम करती हूँ, लेकिन सुबह का जो रूटीन रहता है वो तो सेम ही रहता है। भले साग जो है, सब्जी जो है वो किस चीज़ का बनाऊँ, कभी कभी कुछ ये सब बना लेते हैं, उसमें चेंजिंग आता है। पर काम जो होता है, मेन जो काम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। बस यही है, खाना बनाओ, स्लैब साफ़ करो, किचन साफ़ करो और बर्तन साफ़ करो। ये तो डेली का रूटीन ही है। तो चलिए मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद जो है देख लेती हूँ, उसके बाद जहाँ से समझ आएगा वो काम शुरू करूँगी। अब मेरे बर्तन धुल गए हैं और अब जो है मैं किचन की सफाई करूँगी। और रोज़ रोज़ जो है नीचे का टाइल्स जो है, दीवार का टाइल्स, उसको अगर साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ रह जाता है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक साफ़ कर देती हूँ। और ऊपर तो बीच बीच में कभी जब महीने 2 महीने में जो है वो ऊपर तक की सफाई करती हूँ। और नीचे ज़्यादा दाग तो नीचे ही लगता है, जब कुछ भी खाना बनाते हैं, सब्जी बनाती हूँ, दाल या कुछ भी हो, तो उसका छींटा जो है वो दीवार पे पड़ जाता है। तो जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक उसकी सफाई कर लेती हूँ। और अब मैं साफ़ कर लेती हूँ गैस चूल्हे को। गैस चूल्हे में थोड़ा ऑयली हो गया था, इसकी वजह से मैंने इसमें विम बार से साफ़ कर दिया है।
जो कि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। बीच बीच में कर लेती हूँ विम बार से साफ़। और पहले गीले कपड़े से करके उसके बाद सूखे कपड़े से घिस देती हूँ तो चमक जाता है। तो ये देखिए मैं सूखे कपड़े से घिस दे रही हूँ तो फिर अच्छी तरह से शाइनिंग आ जाती है। आज मैं सुबह जब उठी तो मुझे लेट हो गई थी, मेरा अलार्म नहीं बजा और मैं लेट हो गई तो मुझे लगा नहीं, सबसे पहले मैं पूजा ही कर लूँ, क्योंकि अगर नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं तो लगता है कि अब कोई कम नहीं बचे हैं, बहुत बड़ा सिर से भार उतर जाता है। तो मैं नहा धो ली हूँ। देखिए मेरा किचन पूरा मैंने किचन को चमका दिया है। और अब लगभग शाम के 5 बज गए हैं और मैं ऐसा नहीं कि मैं हमेशा काम ही कर रही थी, मैं दोपहर में थोड़ी देर आराम कर ली और उसके बाद मैं सुबह ही दे दी थी गेहूँ को सूखने के लिए, ताकि मैं इसकी आटा पिसवा सकूं। इतना दिन से तो बहुत दिनों से मैं आटा ख़रीद के ले आती थी, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता था कि मैं आटा ख़रीद के लाती हूँ, पता नहीं कैसा होगा ऐसा वैसा। तो बहुत पहले मैं गेहूँ पिसवाती ही थी, लेकिन बीच में फिर छोड़ दी। एक बार जिस चीज़ की आलस कर दो तो वो फिर बस वैसे ही रूटीन बना लेते हैं। तो लेकिन ये मैं 1 बोरी गेहूँ लेके आई हूँ और इसमें से जो है लगभग अंदाज से 10-12 किलो सुखा दी हूँ धूप में। अभी धूप है तो सुखा देती हूँ और धूप नहीं रहेगी तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें 2 किलो मैं ज्वार डाल रही हूँ गेहूँ में। अकेला गेहूँ को नहीं पिसाना, इसमें ज्वार डालती हूँ। पहले तो मैं और कुछ डाल लेती थी, लेकिन क्या है पूरे गेहूँ में मिलाना फिर अच्छा नहीं होता है। अगर ज़्यादा देर तक रोटी ज्वार बाजरा ये सब मिला के अगर रोटी बनाओ और उसको बहुत 2 घंटे के बाद खाओ तो फिर सूखा सूखा सा लगता है और गरम गरम ही वो सब रोटियां अच्छी लगती है। तो इसलिए गेहूँ में मैं ज़्यादा कुछ मिलाई नहीं, बस 2 किलो ज्वार मिला दी ताकि इसको मिला के पिसवा दूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि अब जो है सिर्फ गेहूँ नहीं खाना चाहिए। पहले तो लोग बोलते थे कि गेहूँ की आटा खाओ, वही गेहूँ की आटा खाओ, लेकिन अब ऐसा मतलब ऐसा हो गया है कि गेहूँ खाने से ही जो है सब कुछ, जो भी बीमारियाँ होती है, डायबिटीज़ होती है, ये सब गेहूँ से ही होती है। इससे अच्छा है कि आप पानी निकाल के चावल खा लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने गेहूँ को मेरा ये कंप्लीट हो गया। मैंने चाल के और थोड़े जो पत्थर वत्थर होते हैं सब कुछ चुन ली हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं फिर जाऊँगी चक्की पे। मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी, मैं अकेले उठा के तो नहीं जा सकती हूँ, आर्या के साथ स्कूटी पे जाऊँगी। वो ही आजकल जहाँ भी होता है राशन लाने के लिए, सब्ज़ी लाने के लिए जो होता है, तो उसके साथ ही मैं चली जाती हूँ। वो भी थोड़ा देर टाइम निकाल के चली जाती है। तो ये मैंने करके रख दिया, तो अब आधे घंटे 1 घंटे जो भी होगा तो मैं फिर उठाऊँगी और चली जाऊँगी चक्की पे। इसके लिए मैंने गेहूँ को फिनिश करके रख दिया और धूप में सुखाई थी तो अच्छा हो गया। वो इसकी आटा भी जो है वो अच्छी होगी। तो अब मुझे आयरन करने हैं। एक पैंट पड़े हुए हैं तो उसको मुझे आयरन करना है, तो ये भी काम मैं निपटा ही देती हूँ। और उसके बाद जो है पहले मैं खाना बना लूँगी शाम का, मतलब रात का खाना, और उसके बाद गेहूँ लेके जाऊँगी चक्की पे। क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो घर का खाना बना के ही जाती हूँ, कि आने के बाद जो है वो मन नहीं करता है। और या कहीं बाहर जा रहे हैं तो लेट हो जाए, कुछ भी हो, तो घर में खाना बना हुआ रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे भी अब मैंने सोचा है कि शाम में जल्दी खाना बना लूँगी और जल्दी खा लूँगी, जो कि खाने और सोने के बीच में जो है वो कम से कम 2 से ढाई घंटे के बीच में फासला रहे।
तो वो अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि 9 बजे 10 बजे खाना खाए और बेड पे चले गए सोने, वो तो चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद जैसे टाइम मतलब होगा 7 साढ़े 7 इस तरह से, तो उसके बाद मैं खाना खा लिया करूँगी। मैं इस तरह से रूटीन बहुत दिनों से बनाना चाहती हूँ, पर क्या है कि कभी 1-2 दिन करती हूँ फिर रूटीन फिर मेरा गड़बड़ा जाता है। लेकिन चलो मैं इस बार सोची हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा करना है, क्योंकि लोगों को काम के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो देखिए जी, मैं चक्की पे आ गई हूँ गेहूँ लेके आर्या के साथ, और इन्होंने बोला मुझे कि आप आधा घंटा रुको तो मैं पीस के दूंगा, आधा घंटा के बाद आना। तो मैंने बोला जब तक मैं घर जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी तो आधे घंटे हो ही जाएंगे, इसके लिए मैं यहीं पर खड़ी हो जाती हूँ। तो आर्या और मैं यहीं पर सामने में खड़ी रही, तो उसको कुछ ऐसा लगा होगा कि ये खड़ी है, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगाया, 10 से 15 मिनट में मेरा पीस के दे दिया। बहुत सारे यहाँ पर पड़े हुए थे पीसने के लिए, लेकिन उसने मेरा पहले पीस दिया और मुझे दे दिया। तो चलिए ये भी काम मेरा हो गया है। तो ये फिर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैं एक बार तौल के देख रही हूँ कि आटा पीसने के बाद कितना कम हुआ। तो मैंने देखा कि 300 ग्राम आटा कम हो गए पीसने के बाद। तो अब मेरा आटा पिसा हुआ हो गया है, और अब मैं स्कूटी पे मैंने रख दिया और घर जा रही हूँ अब।